where we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एक सवाल जो हर प्यार करने वालों के मन में होता है, हर प्यार करने वालों के मन में, कहने का मतलब ये है कि जिनके प्यार में समस्याएं चल रही है, जिनके प्यार में मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, जिस रिश्ते में अभी या तो ब्रेकअप चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, या डिवोर्स चल रहा है, मनमुटाव खटपट चल रही है, गलतफहमियां चल रही है, लोगों का इंटरफेरेंस चल रहा है, दखलंदाजी चल रही है, तो ऐसे प्यार करने वालों के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। ऐसे प्यार करने वाले, उनके मन में एक सवाल यहाँ पर बहुत बार आता ही होगा गाइज, शुड आई गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। ये इंग्लिश में एक लाइन है, एक सेंटेंस है, जिसे मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ। शुड आई गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, यानी कि क्या मुझे इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। ये सवाल हम सारे लोगों के मन में आता है जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, जिनकी अच्छी चल रही है, जिनकी अच्छी निभ रही है। उनको तो इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। समस्या जिनको है उनके मन में ये सवाल घर करके बैठा हुआ है, क्योंकि अटके हुए हो ना गाइस, रुके हुए हो, इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हो, इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं मिल रही। क्या करें हम? क्या हम उम्मीद छोड़ दें, हम भूल जाए, हम आगे बढ़ जाए, मूव ऑन हो जाए? शुड आई गिव अप ऑन दिस कनेक्शन? तो ये है आज का हमारा रीडिंग का टाइटल, ये है आज की रीडिंग का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि आपको क्या करना चाहिए। गिव अप कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन को आपको भूल जाना चाहिए, या फिर ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही लिखा हुआ है ना। इस रिलेशनशिप में कोई होप या उम्मीद है? चलिए आज इसके बारे में रीडिंग करते हैं। और जिस इंसान के साथ आपका कनेक्शन है ना गाइज, उसी इंसान का राशि आज आपको सेलेक्ट करना है गाइज, समझ गए? अगर आपको मालूम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, अगर नहीं मालूम है तो ऑप्शंस भी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो उस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कैसा है, आपको क्या गिव अप कर देना चाहिए, या फिर आपको जो है इंतज़ार करना चाहिए? तो पहला जो राशि मैंने रखा है वो है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये है हमारा पाइल नंबर 1। और इसमें है गाइस ये फिंगर रिंग रखा हुआ है, ब्लैक स्टोन इसमें है, सिल्वर फिंगर रिंग है, ठीक है। और जो पाइल नंबर 2 है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। ये है हमारा पाइल नंबर 2। और इसमें है ये रेड कलर का स्टोन है और ये है गोल्ड रिंग, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड रिंग दोनों ही यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आपको ये राशि नहीं सेलेक्ट करना पसंद तो आप ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 की रीडिंग से, देखते हैं कि क्या जवाब निकल कर आता है आपके लिए। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है तुला, वृश्चिक, धनु, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से एनर्जीज निकालेंगे, आपके पोर्शन की एनर्जीज या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ एनर्जीज यहाँ पर निकल सकती है। तो चलिए देखते हैं। शुड आई गिव अप ऑन दिस कनेक्शन? ये सवाल आपके मन में है, मैं जानती हूँ। इस सवाल का जवाब क्या निकल कर आता है? सबसे पहले गाइडेंस ही हम देखेंगे, है ना। आधा अधूरा रीडिंग मत देखिए गाइस, पूरी रीडिंग देखिए ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिले, सही ढंग से आपको समझ में आए आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन ये भी देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, वाह, ये तो डेथ की एनर्जी आ गई निकल कर गाइस। इनोसेंस, एक्सपीरियंसिंग। देखिए ये दोनों ही कार्ड जो यहाँ पर निकल कर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसिंग,
पहले ही मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट कहने का मतलब है कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है ना, कुछ चीज़ें कर्मा की वजह से एंडिंग हुई है। ये दोनों ही कार्ड्स आपको जो है बिल्कुल सरासर साफ लहजे में मैं आपसे कह रही हूँ गाइस कि कर्मा का शिकार आप हुए हो। पाइल नंबर 1, जो भी चीज़ें हुई है, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वो जो है इस कर्मा की वजह से, साइकिल की वजह से चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। आपके इस इंसान के साथ जो कनेक्शन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो भाग्य भी यहाँ पर देखिए, कर्मा जो है भाग्य से जुड़ा होता है और भाग्य में ही कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये आपको पहले समझना ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ है, ऐसा घटना जो आपके साथ घटा है रिलेशनशिप में, है ना, वो क्यों हुआ है। इट्स बिकॉज ऑफ शिफ्ट। वन मोर, वाह, एग्जिस्टेंस। तो चलिए, ये 4 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं गाइस। इनके बारे में पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद टैरट से निकालेंगे, ठीक है। कि आप दोनों का कनेक्शन, तो जिस कनेक्शन का आप इंतज़ार कर रहे हो और जिस सवाल का जवाब शायद आपको नहीं मिल रहा, दैट शुड आई वेट ऑन दिस कनेक्शन, क्या मुझे इस रिलेशनशिप का इंतज़ार करना चाहिए, इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर लाइफ में जो है आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स के मन में ये सवाल है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप को, है ना। क्योंकि बहुत बहुत जो है आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत जुड़ा हुआ मुझे महसूस होता है। और ये जो है या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है ना, पास्ट लाइफ का ही आप दोनों का रिश्ता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, डेथ की एनर्जी यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखा रही है, साथ में साथ कर्मा और साइकिल को भी दिखा रही है। तो साइकिल मतलब बहुत लंबे वक्त से जुड़ा हुआ ये रिलेशनशिप है आप दोनों का, कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो। तो कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत हैवी है, और कर्मा की वजह से ही मुझे लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो एंडिंग हुई है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13 यहाँ पर निकल कर आया है, जो साफ साफ ये बता चुका है रिलेशनशिप का अंजाम क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, डेड कंडीशन में है। कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है, सांसें नहीं है, जिंदा नहीं है ये रिश्ता आप दोनों का, ऐसा लग रहा है ना गाइस, इस कार्ड की वजह से, ठीक है। तो जब भी डेथ का कार्ड आ जाए आपको खुश होना चाहिए। मैं आपसे कहूँगी कि आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेशन मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुकी घटना है। अगर आपका रिलेशनशिप अभी भी सही है, अगर अभी भी आपका रिलेशनशिप ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। रिलेशनशिप का अंजाम डेड ही हुआ है, यहाँ पर ख़त्म हुआ है आपका रिश्ता। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एंडिंग नहीं है, एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होना है, बिगनिंग होनी है, ठीक है। तो ये पहला ही होप है, ये पहली उम्मीद है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, दैट नथिंग इज़ फिनिश्ड फॉर एवर। हमेशा के लिए ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। कर्मा की वजह से यहाँ पर जो है एक फुल स्टॉप लगा है, सिर्फ फुल स्टॉप लगा है। यहाँ पर रिबर्थ आपके इस कनेक्शन के साथ होना है। तो पहली उम्मीद यहाँ पर हमको मिल चुकी है ना, पहला होप हमें ईश्वर ने दे चुका है। आप दूसरी बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर रिलेशनशिप जो है ख़त्म हुई, क्या कारण है, किस वजह से इतना जो है एक अटूट जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हुआ। तो इसके पीछे की वजह, कर्मा ने आपको कुछ चीज़ों का अनुभव करवाना था। देखिए, एक्सपीरियंसिंग यहाँ पर आ चुकी है, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 आज इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है गाइस, ठीक है। तो एक्सपीरियंसिंग यानी कि आपको अपने कर्मा का अनुभव करवाना था, आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाना था, आपको जो है आपने जो चीज़ें बोई थी, जो चीज़ें आपने किया था पास्ट लाइफ में, है ना, उन गलतियों का जो है एहसास आपको करवाना था। इसी वजह से ये कर्मा काम कर रहा है, समझ गए, आपको अनुभव करवाने के लिए, समझ गए गाइस। अब देखते हैं दूसरी चीज़ें यहाँ पर क्या आया है। इनोसेंस का कार्ड आया है, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। आप में से कई लोग यहाँ पर अभी ऐसा अनुभव कर रहे हो ना कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मतलबहीन आपकी जिंदगी बन गई है ना। बिल्कुल एग्जिस्टेंस यानी कि आपको अपने अस्तित्व का ही पता नहीं है, कैसी जिंदगी जी रहे हो, कैसा कर्मा लेकर आए हो, क्यों इतना दर्द झेल रहे हो, क्यों इतनी तकलीफें आपको मिल रही है ना। तो कहीं ना कहीं ईश्वर जानता है कि आप अपने आप को ही भूल चुके हो, आप अपने आप को ही खो चुके हो।
इस प्रॉब्लम की वजह से, जो आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आई है, जो जुदाई हुई है, उसके वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप में खो चुके हो, मिट चुके हो। ठीक है, तो एक्सिस्टेंस, अपने आप को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर आप कर रहे हो। इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, जो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मासूमियत है आप में, है ना। बहुत ज़्यादा आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं है, आपके मन में किसी के लिए मैल नहीं है, बहुत साफ दिल वाले इंसान हो। पर जो भी यहाँ पर हुआ है, ये कर्मा की वजह से हुआ है गाइज। अगर ये कार्ड यहाँ पर नहीं आते ना, ये 2 कार्ड यहाँ पर नहीं आते, तो मैं आपसे ये कह सकती थी कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। पर जैसे ही कर्मा की रीडिंग आ जाती है, तो मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि अनुभव और कर्मा दोनों साथ में आए हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी ही एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। हाँ, आपको आपका कर्मा देने के लिए, कर्मा से क्लियर करवाने के लिए आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आए थे। ठीक है, और उन्होंने आपको आपका कर्मा दे दिया, आपको वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करवा दिया। एक मासूम इंसान के साथ जो है बहुत बड़ा यहाँ पर एक दुखदाई अंत हुआ है इस रिलेशनशिप का, पर ये सारा आपका ही कर्मा है। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी निकल कर आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो भी थी, जो भी शिफ्ट होना था, है ना, जो भी एंडिंग होनी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है आप एक नए सफ़र पर, एक नए जर्नी पर आप जा रहे हो, जहाँ पर जो चीज़ें आपसे गुम हुई है, जहाँ पर एंडिंग हुई है, वहीं पर सारी चीज़ें नए ढंग से शुरुआत आपकी होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है हमें यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिल चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आप देखते हैं टैरेट से आपके लिए क्या है पाइल नंबर 1। शुड आई गिव अप ऑन दिस कनेक्शन? तो पहला आंसर आपको मिल चुका है, नहीं, गिव अप नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है जैसे चीज़ें बदली है, अब यहाँ पर और भी बदलाव होने हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस, समझ रहे हो। अब जो है खूबसूरत बदलाव होंगे। वाह, देखिए गाइज, क्या कहा था मैंने आपसे। ये देखिए 6 ऑफ कप्स, ये जो है बहुत बहुत ही जो है बोल्ड कनेक्शन, मजबूत रिश्ता है आप दोनों का। ये कनेक्शन जो है ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है गाइज। तब से मैं कह रही हूँ कि या तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ आप दोनों का रिलेशनशिप है, पिछले जन्म से ही आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो। और यहाँ पर देखिए वही इतिहास वाली ही एनर्जी 6 ऑफ कप्स निकल कर आ चुका है। क्या बात है गाइस, ब्यूटीफुल। ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इस इंसान के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सोलमेट का भी कनेक्शन यहाँ पर नजर आता है। हरमेट आ गया, ओ माय गॉड। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर कार्ड्स निकल रहे हैं वो उस इंसान की एनर्जी है, और यहाँ पर ये आप दोनों के रिलेशनशिप की भी एनर्जी है। ठीक है, पर्टिकुलरली नहीं मैं बता रही, आपके पर्सन की और इस रिलेशनशिप की ही एनर्जी मैं निकाल रही हूँ। तो और ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है गाइस। 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, ओके। और बॉटम में क्या मिला है, देख लीजिए गाइस, देख लीजिए, सेम एनर्जी, डेथ की जो एनर्जी निकल कर आई है वही सेम एनर्जी यहाँ पर। अब भरोसा हो गया आपको, अब भरोसा हो गया ना आपको कि ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हुई है गाइज, ऐसे ही नहीं हुई है, बदलाव लाने के लिए हुई है, अनुभव करवाने के लिए की गई चीज़ें हैं गाइज। डेथ का कार्ड यहाँ पर है, बॉटम में मैच हो गई एनर्जी। चलिए अब दूसरे डेक से भी हम ऐसे ही कार्ड्स निकालेंगे।
शुड आई गिव अप ऑन दिस कनेक्शन? क्या आपको इस कनेक्शन में गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए? आपके मन के इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रही हूँ। और मैं क्या जवाब दूँ गाइज? ईश्वर ने तो खुद यहाँ पर हमें बता दिया है, साइन दे दिया है ना, कि जब तक दर्द झेलना था झेल लिया। अब अच्छे दिन अच्छा कनेक्शन अब यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे वक्त पर कैसे आप गिव अप कर सकते हो? कैसे? हाउ? अब तो पॉजिटिविटी होने वाली है, अब तो अच्छी रिलेशनशिप यहाँ पर आपका इस इंसान के साथ होने वाला है। डेथ ने देखे दोनों ही सेम एनर्जी, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। जब सुख का दिन आने वाला है तो आप गिव अप कैसे कर सकते हो? पायल नंबर 1, इतना इंतजार किया है। 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, स्ट्रेंथ। मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स नजर आए हैं, 3 एनर्जीज नजर आई है। और फिर से एस ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम में जो है 9 ऑफ वैंड्स दिख रहा है गाइस, 9 ऑफ वैंड्स। तो चलिए फटाफट से साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, वर्गो और लियो की एनर्जी आज स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। इसके अलावा फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यही साइन और एलिमेंट निकल कर आए हैं आज गाइज। तो चलिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, इस संबंध में जो है अब आशावादी नहीं होना है? होप छोड़ देना चाहिए, या फिर उम्मीद रखना है कि ये इंसान वापस आएगा, आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ेगा, आप दोनों के बीच की गलतफहमियां कम होगी, है ना? कैसा है आप दोनों का रिलेशनशिप? तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जब डेथ का कार्ड आया था, मैंने कह दिया था कि आपकी ही वजह से ये सारी घटनाएं हुई है। आपके पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पार्टनर का, उनका खुद का कर्मा होता है, आपका खुद का कर्मा होता है। पर आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास्ट लाइफ में की है गाइज, जिसके वजह से ही आपको इस जन्म में बहुत सारा दर्द मिला है, बहुत सारी चीज़ें आपने खोई है ना? बहुत सारी चीज़ें आपने गुमा दी है अपनी ज़िंदगी से। और ये रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं हम, तो रिलेशनशिप ही आपने खोई है इस इंसान के साथ, जिसको आपने इतना चाहा है कि मेरे पास वर्ड नहीं है, कितना चाहते हो। अब आपकी भी गलती नहीं, इस इंसान की भी गलती नहीं, सारा का सारा हमारा कर्मा का ही दोष यहाँ पर है, ठीक है? तो देखिए, इस इंसान की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान भले ही अभी आपके साथ रिलेशनशिप से दूर है ना? अभी भले ही आप दोनों के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। 7 ऑफ वैंड्स भी आया है, 8 ऑफ वैंड्स भी आया है। एक पास्ट और प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो दूसरा फ्यूचर को भी दिखा रहा है। तो ब्लॉकेजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी होने के बावजूद भी आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसे जो है एक बार कर्मा ने तोड़ दिया, साइकिल ने तोड़ दिया, आप दोनों अलग हो गए, लोगों ने आकर तोड़ दिया, गलतफहमियों ने तोड़ दिया। ऐसा रिश्ता ये टूटकर हमेशा के लिए गुम होने वाला कनेक्शन आपका है ही नहीं। पहले आपको ये क्लियर होना है कि आप दोनों का रिश्ता, बॉन्डिंग, मतलब इन 2 हाथों को क्या छुड़ाया जा सकता है? क्या अलग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, कर्मा कर सकता है। पर यही कर्मा है जो आप दोनों को फिर से वापस जो है मिलाएगा भी। यही है आज की रीडिंग का जो है मेन थीम। समझ रहे हो? मैं इस रीडिंग में बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रही कि आप दोनों का जो बीच में प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, जो भी है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए बस एंड हो चुका है। आप दोनों का रिश्ता एंड हो चुका है, अब उम्मीद मत करो। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, सरासर नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर मैंने ये कह दिया, क्योंकि देखिए, यूनिवर्स हमसे कह रही है कि ये रिलेशनशिप फिर से बनेगा, ये रिलेशनशिप फिर से जुड़ेगा, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, अच्छे बदलाव इस रिश्ते में होने वाले हैं। क्योंकि आप, कोई इंसान जो है ना, अपनी गुनाह को करने के बाद बाइज्जत बरी नहीं हो सकता। आपके द्वारा भी कुछ गुनाह हुए थे जिसका आपको पता नहीं है, पास्ट लाइफ में हुआ था, तो आपको भी बाइज्जत बरी नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से आपको जो है कर्मा देना ज़रूरी था, आपको कुछ चीज़ें जो है सिखानी ज़रूरी थी, आपको सीख देनी ज़रूरी थी, आपको अनुभव करवाना ज़रूरी था। तो जब कर्मा क्लियर हो चुका है, तो अब जो है, अब किस बात की सज़ा आपको मिलेगी? अब तो वक्त आया है कि आपको जो है उन सारी चीज़ों का फल मिले जो आपने इस जन्म में भुगत लिया है, दर्द भुगत लिया, तकलीफ़ें
भुगत ली, आंसू गिरा रहे हो, अपने पार्टनर से आप सेपरेट हो चुके हो, है ना, तो अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन अब यहाँ पर होने हैं। तो अब आप कैसे गिव अप कर सकते हो? जब अच्छी चीज़ें आने की बारी हुई तो आप कैसे गिव अप कर सकते हो? पाइल नंबर 1, नो। ये सारी चीज़ें टेम्प्रोरी बेसिस पर थी, अभी के लिए हो रही थी। अब आने वाले दिनों में देखिए कैसे आप दोनों का रियूनियन होता है, कैसे होता है। ऊपर वाला ही आप दोनों को जो है फिर से इस कनेक्शन में वापस लेकर आ रहा है। कैसे, चलिए अब बताते हैं इसके बारे में। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में देखिए, ये इंसान दिन रात आपको याद कर रहा है, दिन रात आपको सोच रहा है, दिन रात आपके ख्यालों में है। ये इंसान आपको भूल ही नहीं पा रहा। ये हमेशा क्या होता है, आप जानते हो ना, 6 ऑफ कप्स क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसके साथ संबंध बना था, एक ऐसा इंसान जिसके साथ रिश्ता रहा था, उस इंसान को हर घड़ी याद करने वाली एनर्जी होती है। समझ गए? तो इनका और आपका कनेक्शन देखिए कैसा, कितना मजबूत है। हो सकता है कि आप लोग बहुत खूबसूरत दोस्त थे पहले, है ना, एक अच्छी दोस्ती आप दोनों के बीच में हुई थी। हर चीज़ जो है एक दूसरे के साथ शेयर किए बिना आप दोनों रह नहीं पाते थे। ऐसा कनेक्शन आप दोनों का रहा है, बन चुका है ऑलरेडी। और आपके पर्सन आज भी जो है इस कनेक्शन को नहीं भूल पा रहे। क्यों नहीं भूल पा रहे हो आप जानते हो? क्योंकि इनको वापस आपके पास आना है, इनको वापस आपके साथ ऐसे ही प्यार ऑफर करना है। इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लेकर आनी है। इसी वजह से ये इंसान अभी भी देखिए इनकी एनर्जीज में आप जिंदा हो गाइस। देखिए कर्मा ने भले ही आप दोनों को अभी डेड घोषित किया है, डेथ कह दिया है कि रिश्ता खत्म हुआ है, पर यहाँ पर आपके पर्सन ने कह दिया है कि नहीं, मैं इस इंसान को अभी भी नहीं भूल पा रहा, मैं इस इंसान को अभी भी अपने दिल से प्यार करता हूँ, अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ। ये जो है इतिहास वाली एनर्जी होती है, आप जानते हो ना, जिसके साथ इतिहास बना है। तो आपके पर्सन जब आपको नहीं भूल पा रहे तो आप कैसे इस कनेक्शन से जो है ना उम्मीद हो सकते हो। अब रही बात कि क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर आया है। ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? इतना प्यार है, इतना ज़्यादा एहसास है, फीलिंग्स है ना, तो फिर क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? ये तो पूरा का पूरा जो है अपने से दूर करने वाली एनर्जी होती है ना, बेइज्जत करने वाली एनर्जी होती है, डोमिनेट करने वाली एनर्जी होती है, दूर रखने वाली एनर्जी होती है। चाहे वो सोशल साइट्स पर हो, चाहे कॉल्स पर हो, चाहे मैसेजेस पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे इंस्टा पर हो, है ना। ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपको समझना है गाइस कि जब कर्मा ने यहाँ पर चार्ज लिया है, जब कर्मा काम कर रहा है ना, कर्मा अपने हिसाब से काम करता है। आपके पर्सन के चाहने से वो इसी वक्त आएंगे, आपके चाहने से वो इसी वक्त आपको कॉल करेंगे, ऐसा नहीं है। जब वो समय आएगा आप दोनों के रियूनियन का, तभी ये इंसान आपको जो है अनब्लॉक करेगा। देखिए अनब्लॉक की एनर्जी भी आ चुकी है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, 7 ऑफ वैंड्स अगर चल रहा है ना, ब्लॉकेजेस यहाँ पर चल रही है, रिस्ट्रिक्शंस, इग्नोरिंग, है ना, दिल पर जो है बिल्कुल वार करते जाना। कैसा लगता है जब अपना कोई सबसे चाहने वाला इंसान आपको इग्नोर करता है? तो यानी आपको कर्मा दे रहा है ये इंसान, समझ गए, आपको तकलीफ दे रहा है ये इंसान, और अपनी इच्छा से नहीं दे रहा, ऊपर वाले के डायरेक्शन पर चल रहा है ये इंसान, ठीक है। और समय देखिए यहाँ पर हर्मिट भी आया है, आपको आपका कर्मा दे रहा है, साथ ही साथ इस इंसान का भी जो है कर्मा यहाँ पर चल रहा है, कर्मा काम कर रहा है। देखिए हर्मिट यानी कि एंडिंग अब होने वाली है। आप दोनों के पीछे जो सेपरेशन है ना, वो वक्त है ना जहाँ पर अभी आप लोग जुदा हुए हो, इसका अब समय आ चुका है। देखिए क्योंकि आपको भी कर्मा मिल रहा है, आपके पार्टनर को भी कर्मा मिल रहा है, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, उनमें भी वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आप दोनों ही कर रहे हो, ठीक है। आप अपने कर्मा का एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपके पार्टनर जो है इन्होंने जो आपके साथ बदसलूकी की है, आपको दर्द दिया है, उसका अवेकनिंग भी आपके पर्सन के जो है ज़िंदगी में चल रहा है। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर दोनों की ही ज़िंदगी में जो है कुछ घटनाएं हैं जो घट रही है, और बहुत खूबसूरत चेंजेस यहाँ पर आपके पार्टनर की हो रही है। हर्मिट यहाँ पर तब खत्म होगा जब आपका जो है फाइनल टाइम आ जाएगा, डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं ना, जब फाइनल टाइम आ जाएगा तभी ये इंसान हर्मिट से निकलेगा, और उसके बाद जो है आपको देखिए अनब्लॉक करेगा। सारी की सारी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है पाइल नंबर 1, जहाँ पर मुझे ब्लॉक करना भी नज़र आ रहा है, और आने वाले समय में आपको अनब्लॉक करके आप दोनों के बीच की सारी दुविधाएं खत्म होती हुई भी नज़र आई है, और आप दोनों के बीच में फिर से एक रिश्ता कायम होता हुआ, एक खूबसूरत रिश्ता बनता हुआ नज़र आ चुका है गाइस, नज़र आ चुका है। समझ गए? तो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट एट ऑल एंडेड, ये ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
ठीक है, खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। गांठ बांध कर लिख कर रख लो इस बात को, पाइल नंबर 1। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द में है ये इंसान, आइसोलेशन वाली एनर्जी, डार्कनेस वाली एनर्जी, पर यहाँ पर भी उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, जब सारे हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो ठीक हो जाएगी, मेरा पार्टनर मुझे समझने लगेगा, मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू देने लगेगा, मेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो ईश्वर ख़त्म करेगा। तो ये उम्मीद आपके पार्टनर की एनर्जी से मुझे नज़र आ रही है हर्मिट के इस कार्ड से। समझ रहे हो, ये धीरे धीरे ही सही पर अपने मंजिल तक पहुंचने वाली, मतलब मंजिल तक पहुंच कर ही दम लेना है। और इनकी मंजिल देखो यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पास ही आना है इस इंसान को, इस अकेलेपन से निकलना है इस इंसान को, और आपके पास ही आकर एक नई शुरुआत इनको करनी है। देखिए एस के दो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स भी आ चुका है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है यहाँ पर। दोनों ही चीज़ें बता रही है कि सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं बल्कि कैरियर में भी आप दोनों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। आपको जो है ब्लेसिंग यहाँ पर 2 चीज़ों को लेकर मिल रही है। और बच्चे भी, मैं आपसे इतना भी कह दूं कि बच्चे से भी जो है भरा पूरा परिवार आपका होने वाला है। बाल बच्चे, कैरियर और लव रिलेशनशिप, ये तीनों ही चीज़ आपको जो है ब्लेसिंग्स में मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस, बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आप दोनों की ज़िंदगी में यहाँ पर हो रहे हैं गाइज। ठीक है, तो इस बात से ना उम्मीद मत हो, इस बात से खफा मत हो कि मेरे पार्टनर जो है मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, मेरा पार्टनर जो है मुझे बहुत दर्द दे रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो रहा है, मेरे पार्टनर ने मुझे ये किया है, वैसा किया है, मुझे जमाने भर का दर्द दे दिया है। ये ऐसे सवाल मत करो गाइज। ऐसे सवाल जो है, बेतुके सवाल अपने आप को करके खुद को जो है टॉर्चर करने का काम नहीं करना है, पाइल नंबर 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी अभी हो रही है, एक जो है लिखी हुई जो तकदीर है आप दोनों की, उसके वजह से हो रही है। और ये तकदीर ही जो है इस पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आ रही है, ताकि आप दोनों का जो नया जर्नी है, आप दोनों का जो नया रिलेशनशिप है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, स्मूथ वे में आप दोनों का रिलेशनशिप जाए, जहाँ पर कोई भी दीवार ना बने, दीवार बनकर खड़ी ना हो। जो भी दीवार बनेगा उसे जो है हटा दिया जाएगा गाइज। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बनने वाला है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो का कार्ड यहाँ पर आया है। ये कार्ड भी बता रहा है कि इतना कि किसी के बहकावे पे आने के बाद, किसी के दखल अंदाजी देने के बाद टूटने वाला रिलेशनशिप ये नहीं है। ऐसा कच्चे धागे वाला रिश्ता आपका नहीं है, बहुत मजबूत रिलेशनशिप है आपका, पाइल नंबर 1। क्या मजाक सोच रहे हो आप? आपको लग रहा है कि मजाक है ये रिश्ता? नहीं, कैसे आप इसे मजाक में ले सकते हो कि कोई इंसान आया, आपसे दोस्ती की, आपसे प्यार किया, रिलेशनशिप रखा, तोड़ गया और चला गया, बस खत्म, कहानी का दी एंड हो गया? नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है गाइस। अभी भुगतो जो आपका सज़ा है, ये आपकी सज़ा है जो आपके पार्टनर दे रहे हैं, और आपके साथ जो किया है ये खुद भी भुगत रहा है। कहने का मतलब है अब अंतिम समय आ चुका है, रियूनियन का स्टेज, रियूनियन का जो आप दोनों के एक होने का जो समय है वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। समझ रहे हो, कोई यहाँ पर ऐसी एनर्जी आप मुझे दिखा दो जो ये बता रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए फेल हो चुका है। देखिए किंग ऑफ कप्स भी है उसके नीचे। एक भी कार्ड बता दो कि यहाँ पर जो ये फेलियर का एनर्जी निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो आपके पर्सन की एनर्जी है, जो ये सोच रहा है कि इतना गहरा रिश्ता पल भर में ख़त्म हो गया। एक इंसान था जिसे मैंने खो दिया, एक इंसान था जो आज मेरे साथ नहीं है, पर बाकी सब लोग हैं मेरे साथ, फिर भी मैं क्यों हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो एनर्जी आपके पोर्शन अभी फील कर रहे हैं, आप दूसरे कार्ड्स को यहाँ पर देखकर बता दो कि कौन सा एक ऐसा एनर्जी यहाँ पर निकल कर आया है जो ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप टेम्पररी है, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नहीं, सारे के सारे कार्ड्स देख लो जो आप दोनों के रिलेशनशिप के फेवर में है, जो ये बता रहा है कि अभी आपको हारना है, अभी आपको खोना है, अभी आपको रोना है, अभी आपको घुमाना है, तब जाकर ही तो आप जो है एक्सपीरियंस करोगे। उसके बाद ही जो है आपने जो यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम है गाइस, ये एक एग्ज़ाम चल रहा है आपका, और आप यहाँ पर पास हो चुके हो। देखिए पास हो चुके हो। पास कैसे हो चुके हो कि आपने बिना आवाज़ किए, बिना कंप्लेन किए, है ना, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया है। अभी भी आप उम्मीद में यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं उम्मीद में आप टिके हुए हो कि आपका सोलमेट आपको मिलेगा, आपका पार्टनर आपके साथ वापस आएगा,
पर कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं मन के अंदर है ना। तो ये रिलेशनशिप किसी भी कीमत पर फेल नहीं हुआ है गाइज। ये इंसान आपसे प्यार करता है, कर्मा की वजह से जुदा हुआ है। बहुत जल्दी आप दोनों की ज़िंदगी में देखिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट होने वाली है, खुशियाँ वापस आने वाली है। प्यार के मामले में, परिवार के मामले में, पैसे रुपए के मामले में एबंडेंस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। 9 ऑफ कप्स हमेशा जो है विश ग्रांटेड वाली एनर्जी होती है, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी होती है। समझ रहे हो गाइज, समझ रहे हो। अभी आप दोनों के बीच में जो भी दूरी है, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स आया है, ये भी जो है वही बता रहा है कि इनकी चाहत ही आप हो, आपकी तरफ ही देखना है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ जो है बढ़ना चाहते हैं, है ना। पर कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पर देखिए हैंगमैन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो बता रही है कि स्टक एनर्जी है, बहुत स्लो प्रोसेस है। मतलब आप दोनों को बहुत वक्त हुआ है गाइज, सेपरेट हुए हुए बहुत वक्त हुआ है। शायद इसी वजह से भी आपके मन में ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को लेकर सवाल है, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, शुड आई गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, क्या मुझे अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इनकी जो यहाँ पर एनर्जीज है वो बहुत धीमी है, बहुत धीमी है, कछुए की चाल वाली एनर्जी है। और इसी वजह से आप सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। पर आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे कार्ड्स आ गए हैं वो भी डबल रिपीट होकर आया है। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी वही निकल कर आया है ना, और टैरोट से भी सेम एनर्जी निकल कर आई है। और ये साफ साफ यहाँ पर ईश्वर ने आपको कह दिया है, अपना फैसला सुना दिया है, दैट यहाँ पर फिर से जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा, रीयूनियन आप दोनों का होगा और बहुत मजबूत कनेक्शन है। और इस कनेक्शन पर आपको जो है नाउम्मीद नहीं होना है, इस कनेक्शन को जो है आपको गिव अप नहीं करना है गाइज। समझ रहे हो, ईश्वर का फरमान आपको मिल चुका है, गाइडेंस आई होप आपको मिल चुकी है गाइज। इससे ज़्यादा क्लियरली मैं अब आपको कैसे समझाऊंगा इस, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर चल रही है चीज़ें, प्रोसेस जो भी चल रहा है, उसे जो है बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए कैसी चीज़ें जो है चेंज होगी, कैसे आप दोनों का कनेक्शन जो है मजबूत के साथ साथ खुशहाल भी बनने वाला है। आपका पार्टनर देखिए आपका ही तो है गाइज, देखिए आपका ही है। इतिहास तो आपका फिर से दोहरा ही जाएगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है इसमें कि आप दोनों का इतिहास फिर से नहीं बनेगा, इतिहास फिर से बनेगा गाइज। समझ रहे हो ना। तो चलिए एंजल की तरफ से एक गाइडेंस देख लेते हैं। यू आर रेडी। कल भी जब मैंने रीडिंग की थी तो यही एनर्जी निकल कर आई थी। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक मेरे मन में जो आया था, मैंने क्या कहा था कि हर्मिट और हैंगमैन के साथ डेथ का कार्ड आया है। ये जो साफ साफ कह रहा है कि अब जो है ये जो स्लो प्रोसेस है वो अब जो है अपने मुकाम पर आ चुका है, मंजिल बहुत नज़दीक है। आपके और आपके पार्टनर के रियूनियन का होने का जो समय है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। अब समय ज़्यादा नहीं लगने वाला, ईश्वर जो है अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि डेथ हमेशा जो है पास्ट में ख़त्म होना और अभी जो है नई बिगनिंग होने को दिखा रहा है। तो नई बिगनिंग यहाँ पर आ चुकी है, इसी वजह से ये हर्मिट और ये हैंगमैन जो है अब फास्ट होने वाला है। डिलेज अब नहीं होंगे डेथ की वजह से, समझ गए। अगर डेथ का कार्ड नहीं आता, सिर्फ हर्मिट आता है, तो मैंने हमेशा आपसे कहा है गाइज प्लीज़ वक्त लगेगा, समय लगेगा, सब्र करो, इंतज़ार करो, कहा है ना गाइज। पर डेथ भी तो आया है ना गाइज, जो न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, रीबर्थ को दिखा रहा है, नए जन्म होने को दिखा रहा है। तो देखिए वही बात यहाँ पर भी निकल कर आ चुकी है। आप तैयार हो इस कनेक्शन के लिए, आप तैयार हो, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन में। आपको जो है बस अब जो है अच्छे समय का है ना, अच्छी खुशियाँ पाने के लिए अब आपको रेडी होना है गाइस। समझ गए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और ब्लेसिंग वाली रीडिंग, जहाँ पर ईश्वर ही जो है ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। ईश्वर ही चाहते हैं कि इस रिश्ते का अंजाम ख़त्म नहीं है, इस रिश्ते का तो अब नया बिगनिंग होना है, ठीक है। तो इतना कहते हुए गाइस रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, पाइल नंबर 2 वेलकम बैक। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो विद दिस रेड फिंगर रिंग। चलिए गाइस देखते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब क्या मिलता है गाइस। शुड आई
गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। क्या आपको इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में आपको जो है अब गिव अप कर देना चाहिए, छुटकारा आपको मिल जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए? क्या क्या है, कैसा है आप दोनों का जो है एक दूसरे के साथ का कनेक्शन, है ना? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कुछ बनने वाली है, कुछ कमिटमेंट मिलने वाला है, आप दोनों एक हो गए तभी तो इंतज़ार करना बनता भी है ना? अगर कुछ है ही नहीं, कुछ अगर एंड हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में, तो फिर काहे का जो है उस जगह पर जो है काहे को जो है अटक कर रहना, है ना? रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है, भूल जाना है, अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। तो चलिए देख कर बताते हैं कि शुड यू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन और नो। ईश्वर क्या चाहते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें ईश्वर के कहे अनुसार ही होगी गाइस, तो हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से ही हम देखते हैं, ठीक है, क्या निकल कर आता है आप दोनों के लिए। Isolation. Oh my God. टोटैलिटी देख लीजिए गाइस, देख लीजिए। अकेलेपन के बाद देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आधी आधी लाइफ चल रही है, आधी एनर्जी माइनस वाली एनर्जी, अकेलेपन वाली एनर्जी, और बिल्कुल यहाँ पर जो है टोटैलिटी वाली एनर्जी हमें ईश्वर ने भेज दी है गाइस। तो अब क्या लगता है आपको, क्या ये जो चल रहा है अभी, अकेले अकेले रोना, अकेले अकेले आंसू बहाना, अकेले अकेले याद करना, है ना, क्या ये हमेशा के लिए रहने वाली है? देख लीजिए, ईश्वर ने ही कह दिया। देखिए कैसे हाथ को पकड़ने थोड़ी सी जगह बची है, देखिए थोड़ी सी बस बाकी है, और यहाँ पर टोटल होने में समय नहीं है। क्या बात है गाइस, ये हुई ना बात गाइस, वाह, बहुत खूबसूरत। देखिए माइनस और प्लस वाली एनर्जी आई है, घाटा यहाँ पर लॉस के बाद प्रॉफिट वाली एनर्जी। कॉन्शियसनेस, बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर हो रही है। तो वन मोर फॉर यू, गोइंग विद द फ्लो। ओके, चलिए। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं, नंबर 5, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। तो इन कार्ड्स का मतलब क्या है, ये एनर्जी किसकी है, और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर निकल कर आई है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, चलिए अब ये बताते हैं आपको। तो देखिए, आप दोनों की, आप और आपके पर्सन दोनों की ही बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे निकल कर आए हैं जो दोनों की ही एनर्जीज को दिखा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई सिर्फ आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आई है। तो उससे मैं आपसे क्लियरली बता रही हूँ, इसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर नजर आता है कॉन्शियसनेस, यानी कि ये जो एनर्जी है वो बिल्कुल, आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक लाइट नजर आएगी बिल्कुल सेंटर में, है ना, बिल्कुल सेंटर में एक लाइट नजर आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों की हो रही है। आप और आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे तकलीफें थी, बहुत बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में गलतफहमियां थी। तो सबसे पहले आप दोनों की अवेकनिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। ईश्वर के साथ आप दोनों का रिश्ता मजबूत बनाया जा रहा है। अगर आप गलत थे या आपके पार्टनर गलत थे, ध्यान दीजिए कौन गलत था आप डिसाइड कीजिए, ठीक है? आप दोनों में से जो भी गलत था, उस इंसान को सुधारने के लिए जो है यहाँ पर अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। जो चीज़ें कल तक बुरी थी, अब जो है चीज़ें सुधरेंगी। अब इंसान में भी बदलाव आएगा, कैरेक्टर में भी बदलाव आएगा, सिचुएशन में भी बदलाव आएगा, बिकॉज स्पिरिट्स आर विथ यू गाइज। स्पिरिट्स जो है, एंजल्स, यूनिवर्स आप दोनों के साथ में है, और आप दोनों को जो है एक अच्छा मार्गदर्शन ईश्वर दे रहे हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है आइसोलेशन वाली। अब ये बता रही है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दर्द में हो, अकेला महसूस करने वाली एनर्जी होती है, घुटन वाली एनर्जी होती है, जो है घुट घुट कर जो है रोने वाली एनर्जी होती है। कहीं पर रास्ता नहीं समझ में आना, कहीं पर जो है उजाला नहीं नज़र आना, चारों तरफ जहाँ देखो वहीं पर तकलीफ़ें हैं, जहाँ देखो वहीं पर अंधेरापन है, डायरेक्शन की जो है समझ नहीं आती, रास्ते समझ में नहीं
नहीं आते, गाइडेंस नहीं मिल रही है, साथ नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो अकेले घुटन वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आई है। और ये एनर्जी भी बिल्कुल आप और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जी है। आप दोनों की ही यहाँ पर बहुत खूबसूरत ढंग से बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस हो रहा है। समझ गए हो? और ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जो आप दोनों की चीज़ों में, आप दोनों की ज़िंदगी में अभी घट रही है। ठीक है, आइसोलेशन, अकेलापन। अब देखिए, गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर क्या आया है? जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो, इंटरफेरेंस मत करो, रोक टोक मत करो, सवाल जवाब मत करो, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक होगा, ये सारे सवाल बिल्कुल आपको नहीं करने हैं, ना ही खुद से, ना ही आपके पार्टनर से, ना ही आपके उस ईश्वर से जिस पर आप यकीन करते हो, जिसे आप मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों रिलेटेड ना हो। ठीक है, जो हो रहा है, जैसी चीज़ें हो रही है, बस एक्सेप्ट करते जाओ, चलते जाओ, अपनी ज़िंदगी की जर्नी को आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ वजह से हो रही है आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आपको मिल सके, कुछ अच्छा आपको नसीब हो सके, है ना। दर्द यहाँ पर दिख चुका है, दर्द के बाद का जो सफ़र है वो देखो कितना खूबसूरत होने वाला है। पाइल नंबर 2 देखिए, जहाँ पर अकेलापन है वहीं पर टोटालिटी का कार्ड ईश्वर ने हमें भेजा है। क्या ये आपको कोई जोक लग रहा है? क्या ये आपको कोई मजाक लग रहा है? पाइल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आप अकेले हो, दिख रहा है ईश्वर को, तो तभी जाकर यहाँ पर आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में देखिए किसे जोड़ रहा है, उसी पार्टनर को जोड़ रहा है जिसके बिना अभी आप दोनों ही अकेलेपन का जो है यहाँ पर सामना कर रहे हो। आइसोलेट आपने आपको कर रखा है, दुनिया से अलग आप दोनों ने एक दूसरे को कर रखा है, क्योंकि आप दोनों को फिर से जो है एक होना है गाइज, फिर से आप दोनों को एक होना है। जो हो रहा है इस ऑल बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की वजह से हो रहा है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है गाइज, आप दोनों को ही एक्सेप्ट करना है। ये आप दोनों के लिए चैलेंज है। जुदाई यहाँ पर, उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, एक दूसरे की वैल्यू करना, है ना। उसके बाद देखिए एक दूसरे के साथ यहाँ पर तो आप दोनों को होना है टोटलिटी, देखिए जुड़ना है, फिर से बनना है साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, ज़िंदगी का सफ़र देखिए ऐसे ही आप दोनों को आगे जो है एक साथ चलना है, आगे बढ़ाना है। दिख रहा है आपको ये टोटलिटी का कार्ड? ये है आप दोनों का आने वाला भविष्य। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतना चैलेंजेस जो है फेस करने के बाद, इतना चैलेंजेस बर्दाश्त करने के बाद फाइनली जो है गॉड इज़ विथ यू, भगवान आप दोनों के साथ है और आप दोनों को एक करवाएगा। तो अब आपको क्या लगता है, शुड यू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन? क्या आपको इस कनेक्शन में हार मान लेनी चाहिए? क्योंकि भविष्य ये है, प्रेजेंट ये है, प्रेजेंट ये है, प्रेजेंट ये है, आने वाला भविष्य ये है। क्यों ये है? क्योंकि अभी तो आप दोनों साथ नहीं हो, है ना। आप दोनों टोटल हो क्या? आप दोनों तो टोटल नहीं हो, इसी वजह से ये एनर्जी भविष्य में आकर निकल कर आई है। समझ रहे हो? देखिए, तो गाइस ये है वो 4 एनर्जीज जो मैंने निकाले हैं ऑरेकल कार्ड से। ईश्वर ने साफ साफ कह दिया है, भुगतना है भुगतो, अभी आपको भुगतना पड़ेगा। जो चल रहा है चलने दो, लेट इट गो, लेट इट फ्लो, बहने दो। ठीक है, आने वाले दिनों में जो है आपको वो चीज़ें मिलेगी जो अभी आपको आपसे दूर है, जो अभी आपसे खफा है, जिसके बारे में आप सोचकर दिन रात रो रहे हो। ठीक है, तो भविष्य बहुत उज्जवल है गाइज। चलिए अब टैरट से निकालते हैं क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, वाओ। देखिए मैंने कहा ना कि अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है। जिस पार्टनर की तरफ से भी गलत हुआ है गाइज, उस इंसान की अवेकनिंग यहाँ पर, मतलब उनको झकझोड़ कर ईश्वर रख रहा है, उनके अंदर आत्मा में खलबली मची हुई है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ क्या बात है गाइज। घुमा घुमा किस्मत का पहिया घुमा, कुछ लोगों के लिए तो घुमा है गाइज। डेथ भी आ गया, कर लो बात, कर लो बात।
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। सन देख लीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए इस डेक से भी हम सिमिलरली ऐसे ही कुछ कार्ड्स निकालेंगे, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगी दैट शुड यू गिव अप और नॉट, ठीक है। आपको गिव अप कर देना है या नहीं करना है। आप कैसे, डेथ का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, उधर से टोटलिटी की एनर्जी निकल कर आ गई। किस मुंह से कहूँ कि गिव अप कर दो, किस मुंह से कहूँ कि भूल जाओ, किस मुंह से कहूँ कि छोड़ो भाई, दफ़ा करो, कैसे कहूँ गाइस, नहीं कह सकती ये मैं, ये मुझसे नहीं होगा। डेथ देख लो गाइस, डेथ को देख लो एक बार, व्हील ऑफ फॉर्चून को देख लो। आज पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही थी, जहाँ पर डेथ का कार्ड आया था, जो बता रहा था कि न्यू बिगनिंग और साइकिल का खेल है, शिफ्ट है, कर्मा में शिफ्ट है, भाग्य का खेल है। यहाँ पर भाग्य का जो भाग्य काम कर रहा है ना। और आपकी रीडिंग भी बिल्कुल वैसी ही अंदाज में निकल कर आ रही है, बिल्कुल वैसी ही अंदाज में। टोटलिटी के कार्ड को देखकर इतनी मुझे हैप्पीनेस, आई एम फीलिंग जॉयफुल गाइज। बहुत मुझे अंदर से जो है ऐसा एहसास हो रहा है ना कि आप दोनों का हाथ, बिछड़ा हुआ हाथ जो है अब मिलने वाला है। द मून, ओके, सन भी आया है, मून भी आया है, देख लो गाइज। अंधेरे के बाद उजाला, एंडिंग के बाद बिगनिंग, समझ रहे हो। मून और सन दोनों ही आया एनर्जी में। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान तो बौखलाया हुआ है गाइस। मतलब इतनी हैवी, जो मैंने आपसे कहा था ना कि कॉन्शियसनेस किसी एक को तो जो है बिल्कुल यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है, मैंने शुरुआत में ही कहा था। देखिए बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब अंदर तो बिल्कुल, अंदर तो जो है तीर मार रहे हैं ईश्वर, इनको झकझोर रहे हैं कि गलत इंसान है तू, गलत किया है तूने। पर इनको क्या कहे, जब डेथ का कार्ड आ गया, साफ साफ पता चल रहा है आपकी वजह से ही इन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको ही सबक सिखाने के लिए, आपका कर्मा क्लियर करने के लिए। मज़ा आ गया। 4 ऑफ वैंड्स, ओके, देख लो भाई गाइस, देख लो। 6 ऑफ कप्स, क्या बात है। 8 ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम में फूल की एनर्जी निकल कर आई है। चलिए गाइस, साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड आए हैं। पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग है, इसके अलावा स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग नजर आई है आज की रीडिंग में, है ना। तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बाकी बढ़ते हैं। यहाँ पर एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यही साइन और एलिमेंट जो है यहाँ पर आज जबरदस्त निकल कर आए हैं। तो क्या है इन कार्ड्स का मतलब और ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हालांकि ये ईश्वर का संदेश वाला रीडिंग तो नहीं है, मैं तो ये देखना चाहती थी कि आपको क्या करना चाहिए। इस इंसान के बारे में अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, अब इंतज़ार ख़त्म कर देना चाहिए, मैं इस चीज़ को देखना चाहती थी। पर ईश्वर शायद ये नहीं चाहता गाइस। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, ईश्वर इस रीडिंग के ज़रिए आपके दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो जहाँ पर अभी घाटे का बिजनेस चल रहा है, घाटे का सौदा चल रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे अकेला कर दिया, मुझे तन्हा कर दिया, मैं रो रही हूँ, उस कमबख्त को मेरे आंसू नहीं दिख रहे, मैं तड़प रही हूँ, उस इंसान को मेरा दर्द नहीं नज़र आ रहा। कैसा इंसान है
ये आपके मन में ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि आपको रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से खंजर डाला गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। खंजर मतलब सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से खंजर नहीं पड़े हैं, बहुत सारी वजह है यहाँ पर। बैक स्टेपिंग आपको हुई है, तो आपके मन में ये सवाल है ना कि अब मैं गिव अप कर दूँ, छोड़ दूँ, भूल जाऊँ, है ना, दफ़ा करो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर मन में हो सकती है। पर ईश्वर मुझसे ये कह रहे हैं कि इनसे कहो, यानी कि आपसे कहो कि इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना है गाइस। इस रिलेशनशिप को आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डेथ के इस कार्ड ने बता दिया है ना, कि ये बिल्कुल आपका ही कर्मा था, आपका ही कर्मा था, जिसके वजह से आज आप अकेले हो, जिसकी वजह से आज आप तन्हा हो। आपको भुगतना था गाइज, आपको भुगतना था ये सारी चीज़ें, ये आपके डेस्टिनी में लिखी हुई चीज़ें थी। समझ रहे हो? ये एक शिफ्ट था जो आना था, कुछ चेंजेस थे जो आपकी ज़िंदगी में होने थे। बदलाव जो है इस यूनिवर्स का एक नियम होता है, जो चीज़ आती है वो जाती है ना, और जो जब जाती है उसके बाद फिर नए ढंग से उसकी शुरुआत होती है। ये एक हमारे ब्रह्मांड का नियम है। तो आपको भी जो है अपने ही भाग्य का लिखा हुआ कुछ लेखा जोखा था, जिसे आपको पूरा करना था। कहने का मतलब है पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। रिलेशन देखिए यहाँ पर हिस्ट्री वाली एनर्जी निकल कर आई है, इतिहास बनने वाली एनर्जी निकल कर आई है कि इतिहास आपका बहुत पुराना है, रिश्ता बहुत पुराना है, भावनाएं बहुत पहले से जुड़ी हुई है ना। तो कर्मा की वजह से ही आज आप इस इंसान के साथ सेपरेट हुए हो, अकेलेपन की ज़िंदगी आप जी रहे हो। कहीं पर किसी के साथ बोलना नहीं है ना, किसी के साथ हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे हो। दिख रहा है ईश्वर को, पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये तो आपको देखिए गोइंग विद द फ्लो। ईश्वर ने कहा है कि जैसा हो रहा है बर्दाश्त करो, करना ही पड़ेगा तुम्हें बर्दाश्त। इसलिए बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि तुमने भी कभी किसी का दिल दुखाया था, तुमने भी कभी किसी की ज़िंदगी जो है बर्बाद की थी, तबाह की थी। उसी का फल तुम्हें हम दे रहे हैं। और तुमने अगर ये परीक्षा पास कर ली, उसके बाद देखो तुमने जो अभी यहाँ पर भुगता है उसका फल हम तुम्हें फिर से देंगे। जिसके साथ तुम्हारी जुदाई चल रही है उसी के साथ तुम्हें हम टोटल कर देंगे, 1+1 कर देंगे गाइस। तो ईश्वर मुझसे यहाँ पर आपसे कहने के लिए कह रहा है कि प्लीज़ आपको इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपके पोर्शन भी वही सारी चीज़ें भुगत रहे हैं, वही सारी चीज़ें। देखिए, हार्ट ब्रोकन, दिल का टूटना, दिल में दर्द, दिल में जैसे तबाही मच गई है, ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है इस इंसान की, जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है। धोखा तो 100% हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही धोखे की एनर्जी को दिखा रहा है। धोखा कैसे हुआ ये अब आप खुद अपने आप को सवाल करो। किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, आपके पार्टनर के कैरेक्टर की वजह से हुआ, किसी के साथ पार्टनरशिप करने की वजह से हुआ। धोखा तो आपको मिला है, पर जो कर्मा आपके पोर्शन आपको देकर गए थे उसका जो है यहाँ पर रिटर्न बैक हो चुका है। आपके पोर्शन भी उसी दर्द में है, उसी तकलीफ में है। इनको भी पता है कि रिश्ता एंड हो चुका है। देखिए, नाउम्मीद भी आपके पोर्शन है। नाउम्मीद यहाँ पर है कि अब रिश्ता नहीं जुड़ेगा। जी हाँ, इन्होंने गिव अप कर दिया है। मैं आपसे ये भी कह दूँ, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं गिव अप करने वाली एनर्जी यहाँ पर, मतलब डर रहे हैं ये इंसान। समझ गए? खामोश है पर ये इंसान भी डर रहा है कि मैंने रिश्ते में जो बेवफाई की थी उसकी वजह से जो है अब ये रिश्ता हमेशा के लिए डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और वास्तव में ये रिश्ता ख़त्म हुआ भी है। डेथ की एनर्जी ने हमें बताया है। यहाँ पर आपके पर्सन ने रिश्ता ख़त्म किया, यहाँ पर ईश्वर ने आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। देखो, है ना? तो क्या हमेशा यही अंजाम होगा? नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है पछतावा चल रहा है। इस इंसान को भी दर्द मिल रहा है, इस इंसान को भी एहसास हो रहा है, गिल्ट का सामना कर रहे, नफरत हो रही है, खुद से नफरत ये इंसान जो है कर रहा है, आपसे नहीं, खुद से। समझ रहे हो? अभी आप दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि एक लंबी दूरी है गाइस। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है। एक लंबी दूरी है आप दोनों के बीच में। भावनाएं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तकलीफ़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। बिल्कुल अलग अलग खामोशी से आप दोनों अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो। आइसोलेशन वाली एनर्जी वहाँ पर भी आई है। और ये भी जो है एक तरफ से, एक तरीके से रिश्ता टूटने के बाद अकेलेपन वाली एनर्जी होती है, ब्रेकअप वाली एनर्जी होती है ना? तो सिर्फ रिश्ता टूटा नहीं है, रिश्ता टूटने के बाद आप दोनों ही अलग हो, अकेले अकेले रह रहे हो, अकेले अकेले जी रहे हो। कहीं और भटकना नहीं नज़र आता मुझे कि आप भटक रहे हो किसी और के पास, आपके पर्सन भटक रहे हैं किसी और के पास। नहीं, कहीं ना कहीं ये सैडनेस है। चीज़ों को सोचना है, चीज़ों को समझना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ये सारी चीज़ें आप दोनों के मन में चल रही है गाइस, रिलेशनशिप को लेकर।
ठीक है। तो अभी देखिए आपके पर्सन के माइंड में क्या क्या है गाइस। दर्द तो है, दर्द का सामना तो कर ही रहे, भुगत रहे हैं, इनका भी करना यहाँ पर इनको मिल रहा है। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये इंसान आपको याद तो इतना कर रहा है कि क्या बताऊँ मैं। 6 ऑफ कप्स, ये देखिए जानते ही हो क्या क्या एनर्जी है ये। जिनके साथ जो है ज़िंदगी जिया था मैं, जिसके साथ 2 कदम चला था मैं, जिसको मैंने प्यार किया था, जिसके हाथ को मैंने पकड़ा था, जिसे मैंने बाहों में लिया था, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी के कुछ पल बिताए थे, बहुत खूबसूरत पल बिताए थे, उसी इंसान की याद मुझे आ रही है। यानी कि आपके साथ के रिलेशनशिप को आपको याद कर रहे हैं, भूल ही नहीं पा रहा है ये इंसान, भूल ही नहीं पा रहा कि कितना खूबसूरत था वो दिन जब आपके साथ ये थे। हसीन पलों को याद कर रहे हैं आपके साथ। तो जहाँ पर हसीन पलों को याद कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, आपके लिए आंसू गिरा रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स इनको फिर से मार दे रहा है, मतलब मार कर गिरा रहा है कि कैसे अब तुम इसे वापस पा सकते हो। तुमने तो धोखा दिया था, तुमने तो चीट किया था इस इंसान को, तुमने तो बर्बाद कर दी इस इंसान की ज़िंदगी। तो कहीं ना कहीं आपकी यादों में ये इंसान है, पर ये इंसान यहाँ पर डरा हुआ है, डरा हुआ है रिलेशनशिप की अब हमेशा के लिए कहीं ये ख़त्म तो नहीं हो चुका। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर देखिए मून का कार्ड आया है। अब ये मून की एनर्जी क्या बता रही है कि अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में भी ये खौफ है, ये खौफ है। एक तो देखिए रिलेशनशिप हमेशा के लिए चला गया, इस बात का खौफ है अब वापस आएगा या नहीं, ये इंसान रिटर्न बैक मुझे मिलेगा या नहीं, है ना, ये इंसान मेरी गलतियों को माफ़ करेगा या नहीं, इस बात का तो खौफ है ही। दूसरी तरफ दूसरा खौफ भी चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर डाउट में है, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है, रिलेशनशिप के एक्सेप्टेंस को लेकर परेशान है। एक्सेप्टेंस कहने का मतलब क्या है, मंजूरी, रिलेशनशिप को मंजूरी कहीं और से मिलेगी या नहीं, थर्ड पार्टी, समझ रहे हो, थर्ड पार्टी की तरफ से जो भी समस्या इनकी है जिसके वजह से आपको इस रिश्ते में, आपके इस रिश्ते में ग्रहण लगा है ना, उन चीज़ों को लेकर ये अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन में है, डाउट में है, डरा हुआ है और अपनी बातों को बहुत ज़्यादा छुपा रहा है। आपके लिए जो इनके मन में जो जो भी है ना गाइस, देख लीजिए कितना प्यार है, कितना याद कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखे ग्रहण ने छुपा दिया है, इस चांद ने छुपा दिया है। आपके सामने तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएगी भी नहीं, नज़र आएगी ही नहीं, क्योंकि ये इंसान खुद छुपा रहा है अपने इस प्यार को ना, आपसे छुपा रहा है ये इंसान। क्यों छुपा रहा है, क्योंकि अभी भी ग्रहण है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा अभी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुसीबतें हैं, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ यहाँ पर चल रहा है। समझ गए गाइस। तो क्या हमेशा अब ये इंसान ऐसे ही अपनी भावनाओं को मन में ही रखेगा या फिर कुछ करेगा, या फिर आपको इनका इंतज़ार छोड़ देना चाहिए। तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया, जब डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून और टोटलिटी जैसे कार्ड्स रीडिंग में आए हैं, तो यहाँ पर क्या 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 नज़र आता है कि इस ग्रहण में हमेशा आपका रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है। इसमें आज़ादी है, इसमें मुक्ति है, इसमें फ्रीडम है, इसमें जो है जो डर है उस डर को जीतने वाला सन भी तो हमें मिला है गाइस, जो बता रहा है कि अभी गोइंग विद द फ्लो, इनको करने दो जो करना है, आप भी वही करो जो आपको करना है, जैसा चल रहा है चलने दो। इस ग्रहण से ईश्वर निकालेगा। देखिए यहाँ पर मेजर अरकाना का पाइसेस है, तो यहाँ पर मेजर अरकाना का लियो है गाइस, सन, जो बता रहा है कि ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, आप दोनों का घर गृहस्थी बनने वाला है, आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। ये इंसान इस एनर्जी से निकलकर यहाँ पर सन की एनर्जी में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि डेथ आया है। डेथ बता रहा है कि सारी चीज़ें फिर से बदलेंगी, जो चीज़ें एंड हुई है फिर से जो है रिस्टार्ट होगा, रीबर्थ, नया जन्म आप दोनों के रिलेशनशिप का होगा। जो इंसान अभी भी ना इनको इनमें वो काबिलियत इनमें नज़र नहीं आ रही है आपका साथ देने की, देखिए वो सारी चीज़ें, देखिए वक्त के साथ इस इंसान में वो सारी की सारी हिम्मत, एनर्जी आपको अपना बनाने की, वो सारी हिम्मत इस इंसान में आएगी, क्योंकि आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है। दिस ब्रेकअप इज़ नॉनसेंस। पाइल नंबर 2, मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ठोक कर, टेबल ठोक कर मैं आपसे कह रही हूँ कि दिस ब्रेकअप, दिस एंडिंग इज़ परमानेंट नहीं है, टोटली फेक है, ये जाली है, ये बकवास है गाइज। ये रिलेशनशिप परमानेंट है गाइज, रिलेशनशिप परमानेंट है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी बता रहा है कि गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, किस्मत को अपना काम करने दो, अब चीज़ें बदलेंगी, अब चीज़ें सुधरेंगी, किस्मत तुम्हारे फेवर में है, खुशियाँ तुम्हारे फेवर में है, समझ रहे हो। तो समय का इंतज़ार आपको करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटलिटी आप दोनों का एक होना तय है।
कौन ताकत है जो आप दोनों के इस हाथ को छुटा जो है अलग कर सकती है? आप ऑलरेडी अलग कर दिया है कर्मा ने आप दोनों को, समझ रहे हो? अब बहुत हुआ अलग करवाना, अब जो है मिलने का वक्त आ रहा है, क्योंकि पछतावा यहाँ पर आपके पोर्शन को भी करना है। इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से जो है ईश्वर ही इनको निकाल रही है। और आप दोनों का एक बहुत खूबसूरत रियूनियन यहाँ पर हो रहा है। सिर्फ रियूनियन की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैरिज है गाइस। सन खुद अपने आप में एक मैरिज का कार्ड होता है, बच्चे का कार्ड होता है ना, खुशहाली खुशहाल जिंदगी का कार्ड एनर्जी होता है। तो सिर्फ यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, आप दोनों का टोटल होना कैसे है, पति पत्नी बनना है। आप दोनों को पति पत्नी बनकर ज़िंदगी बितानी है, मैरिज होनी है, आप दोनों के बाल बच्चे होने हैं आप दोनों के। देख लो, समझ गए? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज निकल कर आई है जो हर कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों को ही, सिर्फ आपको मैं नहीं कह रही, आप दोनों को ही इस कनेक्शन में गिव अप नहीं करना है। बहुत रिस्क यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए फिर से वर्ल्ड का कार्ड, ओ माय गॉड। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर ले रहा है आपका पर्सन आने वाले दिनों में, जो बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रहा है। जो कदम अब तक आपके पर्सन ने नहीं लिया था, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, सहमे हुए थे, है ना, डर सताता था इस इंसान को हमेशा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखिए अब ये इंसान कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। मतलब अपनी जान की इनको ना फिक्र, अपनी जान की फिक्र नहीं करेगा ये इंसान। इस कदर ये इंसान जो है आपके लिए कुछ करने वाला है आने वाले दिनों में। आप दोनों का कनेक्शन देख लो गाइस, इतना आसान सस्ता कनेक्शन नहीं है। दिस कनेक्शन इज़ नॉट चीप, समझ रहे हो? सारी ब्लॉकेजेस यहाँ पर ख़त्म होगी। देखिए चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर हो, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे कैरियर को लेकर हो, चाहे दोस्तों को लेकर, जो भी बाधाएं यहाँ पर है वो ख़त्म होगी। यहाँ पर आपके पर्सन खोलेंगे इन बाधाओं को, समझ गए? पर जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है? डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, एक होने का समय आ चुका है, गलतफहमियां दूर होने का समय आ चुका है, जितने भी रास्ते के रोड़े, रुकावटें, ब्लॉकेजेस है वो खत्म होने का समय आ चुका है। यही होता है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। और यहाँ तो सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं है, डेथ का भी कार्ड आ गया है, जो बता रहा है कि नाउ द टाइम इज़ ओवर, ख़त्म। सेपरेशन, जुदाई, एक दूसरे के लिए तड़पना, एक दूसरे के लिए रोना, है ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म। क्योंकि आपके पार्टनर को भी यहाँ पर देखिए रिग्रेट हो चुका है, एहसास हो चुका है कि आप इनके लिए क्या हो, कौन से मायने में आप इनके लिए हो, परफेक्ट हो। आपका जो रिश्ता है वो ऐसे चुटकी बजाकर आपको दिमाग से निकाल दिया, ज़िंदगी से निकाल दिया, आसान नहीं है। ठीक है, तो कनेक्शन बहुत गहरा होने की वजह से गाइस आप दोनों का एक होना तय है। सिर्फ एक होना नहीं, शादी के बंधन में पति पत्नी की ज़िंदगी आप दोनों को बितानी है। आ रहा है ये इंसान, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मिल चुका है, जो बता रहा है कि ये इंसान आ रहा है आपकी तरफ, बहुत जल्द आएगा, रिग्रेट के साथ आएगा। आपको इनकी तरफ से एपोलॉजी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि ये इंसान कैसे न्यू बिगनिंग करेगा, एपोलॉजी के साथ, माफ़ी के साथ, आपसे माफ़ी मांगकर ये इंसान जो है आपके साथ बिगनिंग करेगा। माफ़ी किस लिए? उन सारे गुनाहों के लिए जो इन्होंने आपके दिल को तोड़ कर किया था। देखिए इन सारे गुनाहों की, क्योंकि ये तो आपकी एनर्जी भी है ना जो आपको मिला है। देखिए इनके प्यार के बदले में इनसे जो तोहफा आपको मिला है, इसकी माफ़ी पहले इस इंसान को आपके सामने आकर मांगनी पड़ेगी। ऐसे होगी आप दोनों की बिगनिंग, चाहे वो कम्युनिकेशन के ज़रिए करे, चाहे वो जो है आपसे मिलकर करे, पर सबसे पहले ये इंसान यही करेगा आपके साथ। ठीक है, तो गाइस चलिए अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए एक संदेश या फिर गाइडेंस क्या है। हेल्पफुल पीपल, मदद भी मिलेगी गाइस आपको, और आपके पर्सन को एक करवाने में यहाँ पर मदद भी मिलेगी। क्योंकि मैं देख पा रही थी कि यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो अरेंज मैरिज को लेकर आई थी। ठीक है गाइस, और अरेंज मैरिज जो है रिश्तेदारों के, परिवार के जब संबंध जो है एक साथ जुड़ते हैं, है ना, उनमें अच्छा कनेक्शन बनता है, तब जाकर अरेंज मैरिज होती है। तो यहाँ पर लग रहा है कि शायद अरेंज मैरिज को लेकर भी प्रॉब्लम्स हुई है, मतलब आप दोनों के मैरिज को लेकर ही लोग जो है आप दोनों के खिलाफ हुए हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन भी है तो मदद यहाँ पर देखिए लोगों के द्वारा मिलने वाली है। आप दोनों के कनेक्शन में लोग मदद के लिए आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो दोस्तों से हो,
चाहे आपके पार्टनर के परिवार से हो, चाहे आपके पार्टनर के रिश्तेदारों से हो, या आपकी फैमिली से हो, या आपके दोस्तों से हो, मदद यहाँ पर लोगों के द्वारा ही मिलने वाली है और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है मैरिज तक ही जाकर ख़त्म होने वाला है। सो गेट रेडी टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। लोगों द्वारा मदद के लिए तैयार रहो, पीपल विल हेल्प यू डेफिनेटली। और ये जो लोग हैं ना, वो ऐसे नहीं, ईश्वर भेजेगा इन्हें, ईश्वर भेजेगा आप दोनों को ये करवाने के लिए। इनकी मदद आप दोनों को जो है मिलनी है, ईश्वर इनको भेजेगा आपकी तरफ, ठीक है। तो गाइज इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।